हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरना क्लासेस। मैं अनामिका त्रिपाठी आज आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, जो कि क्लास ईयर्थ का सेकंड चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। आज हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर से आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ भी चुके हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे, और कुछ नए टॉपिक्स हमें मिलेंगे उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमें किन किन प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें जानना है कि हमारा एक्सप्रेशन क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक इज आवर एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? यहाँ पे हमारा फेसिंग एक्सप्रेशन से मतलब नहीं है आप हमारे फेस को स्माइल कर रही हूँ या फिर क्राइंग कर रही हूँ, ये नहीं देखना है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन कैसे होता है। एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम डिनोट करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे हमने लिख लिया 3x + 2। हमने यहाँ पे लिखा 3x + 2। इसे हम कहेंगे कि ये हमारा एक्सप्रेशन है। क्यों है? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 3 हमने लिखा है, 2 लिखा है। ये दोनों हमारे डिजिट्स हैं, हमारे नंबर्स हैं, और ये बीच में हमने लिखा हुआ है x, यानी कि x हमारा क्या है? अल्फ़ाबेट है। तो जब हम नंबर्स को यानी कि डिजिट्स को अल्फ़ाबेट्स के साथ जोड़ के एक साथ लिखते हैं, साथ में लिखते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं, सो इसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की प्लेस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, जैसे हमने दूसरा एक्सप्रेशन लिख दिया 2y + 7। यहाँ पे हम a b c d x y z कुछ भी लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो आवर एक्सप्रेशन। 11s + 9 कर दिया, ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। ये था हमारा एक्सप्रेशन। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है इक्वेशन। इसी एक्सप्रेशन के आधार पे हम इक्वेशन भी लिखते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इक्वेशन हम कैसे करेंगे। ये हमने ऐसे ही लिख रखा है 3x + 2। इसके बाद अगर हम यहाँ पे = 9 कर देते हैं, =9 कर देते हैं, अब हम इसे एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, अब हम इसे क्या कहेंगे? इक्वेशन। क्यों कहेंगे इक्वेशन? क्योंकि ये जो बीच में इक्वलिटी की साइन हमने लगाई है, ये हमारा इक्वेशन को शो करता है। हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, LHS RHS। हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स जब भी सॉल्व करते हैं तो अक्सर बोला जाता है LHS RHS। हम आपको बताते हैं यहाँ पे LHS क्या है और RHS क्या है। ये जो बीच में हमने इक्वलिटी की साइन लगाई है, इसके लेफ्ट हैंड पे, यानी कि ये हमारा LHS है, ये 3x + 2 हमारा LHS है, और इस इक्वल टू के राइट साइड में हमने जो भी लिखा है इसे हम कहते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। अगर इसे हमें इक्वेशन बनाना हो तो यहाँ पे हम = कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये 11x है, 11s + 9 है, = अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो आवर इक्वेशन। तो आई होप इक्वेशन आपको इजली क्लियर हो गया होगा। इक्वेशन के बाद हमारा नंबर आता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स।
यहाँ पे हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। अभी हमने आपको कहा है कि जब भी हम नंबर्स के साथ, डिजिट्स के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं और बीच में इक्वलिटी की साइन लगाते हैं तो वो हमारा इक्वेशन हो जाता है। इक्वेशन में ही या फिर एक्सप्रेशन में ही हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों छिपा हुआ है। आइए हम देखते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये हमने ले लिया। यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। किसी भी इक्वेशन में जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, बिकॉज उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पे अगर हमने 11 लिखा है तो 11 आज भी 11 ही रहेगा, कल भी 11 ही रहेगा और परसों भी 11 ही रहेगा। यानी कि 11 से चेंज होने वाला नहीं है। बट ये जो x हमने लिखा है, इस x का क्या होगा? x की वैल्यू कहीं हम कुछ रखेंगे किसी और इक्वेशन में, x की वैल्यू 1 भी आ सकती है, x की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है एंड सो ऑन, कुछ भी आ सकती है। सो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, यानी कि ईज़िली हम कह सकते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और जो हमारे अनकाउंटिंग नंबर्स होते हैं जैसे x, y, z, s, t एंड सो ऑन, उसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। ये x, y, z, s, t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि ये यहाँ पे वेरी नहीं करता, कहीं भी ये कुछ भी वेरी कर सकता है। इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। अभी इस इक्वेशन में यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और आएगी, और अगर हमने अगला इक्वेशन ये ले लिया तो 2x - 3 = 0। सो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू कुछ और आएगी। इसीलिए हम ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स जो होते हैं, इन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। नाउ अब तो ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हमें पढ़ना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ गई, वेरिएबल हमें यहाँ से मिल गया, वेरिएबल आपको क्लियर हो गया। अगला टॉपिक हम देखते हैं। आइए देखिए हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सो यहाँ से इक्वेशन तो आपको समझ में आ गया, बट ये लीनियर वर्ड जो मैंने लिख रखा है, ये लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। आइए देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली लीनियर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। आइए मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा 2x + 1 = 0। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा। किसी भी इक्वेशन में ये हमारा 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अपने प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर, बेस, हम लोगों ने बेस पढ़ा है, पावर पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा पावर क्या है,
ये जो नंबर के ऊपर ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं उसे हम पावर कहते हैं, जैसे 2 to the power x. So 2 is our base and x is our power. तो लीनियर इक्वेशन में ये जो x की पावर है, यानी कि हमारे जो भी वेरिएबल्स की पावर है वो पॉलिनोमियल मतलब कि 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x पे कोई पावर नहीं, जिस पे कोई पावर नहीं होता है उसकी पावर 1 होती है। सो यहाँ पे x की पावर 1 है, यानी कि इसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। दिस इक्वेशन इज आवर लीनियर इक्वेशन। मान लीजिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आप बताओगे कि नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो x की पावर 1 है, बट इस x की पावर 2 है जो कि 1 से ज़्यादा है। सो ये लीनियर इक्वेशन में नहीं है, इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने ले लिया 3x प्लस 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 18। इसे हम क्या कहेंगे, क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है? तो आप कहेंगे हाँ, ये लीनियर इक्वेशन में है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दो जगह x दो जगह है, यानी कि वेरिएबल्स दो जगह हैं, बट दोनों की पावर्स यहाँ पे क्या है, 1 है। सो इट इज एन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ये हमारा लीनियर इक्वेशन में है। लीनियर इक्वेशन के बाद हमारा नंबर आता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें 5वां नंबर है आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है? सॉल्यूशन का ये मतलब है कि उसमें जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने को हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं। इसके लिए सबसे पहला वर्ड जो है हमारा, ये ट्रांसपोजिशन है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसपोजिशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोजिशन में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र छिपा हुआ है, ट्रांसफ़र वर्ड यहाँ पे छिपा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र से आपका क्या मतलब है? यहाँ पे हमें क्या ट्रांसफ़र करना है? इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या ट्रांसफ़र करना है? तो आइए देखते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करते समय, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते समय जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो हमेशा राइट साइड में होते हैं। इस बात का ध्यान हमें ज़रूर रखना होगा। अब इन्हें हम लेफ़्ट साइड में कैसे करेंगे वेरिएबल्स को, और कांस्टेंट्स को हम राइट साइड में कैसे करेंगे? तो इसके लिए ट्रांसफ़र के समय जब हमारे वेरिएबल्स राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके साथ साथ हमें साइन का ध्यान रखना है। हमारी साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है। इस इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाते समय जो अगर हमारी प्लस साइन होगी तो दूसरी तरफ हमारी माइनस हो जाएगी, माइनस रहेगी, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाने में हमारी प्लस हो जाएगी। अगर वो मल्टीप्लाई रहेगी तो इन अदर साइड डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड होता रहेगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, अगर प्लस हो रहा है तो इक्वल टू की तरफ ये माइनस होगा, माइनस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस होगा,
मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड होगा, और डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने बताया है आपको, ये इससे आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं, सपोज़ करिए ये हमारा एग्ज़ाम्पल है 2x + 1। अब हमने आपको बताया है कि जो हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हमारे लेफ़्ट साइड में रहेंगे और जो हमारे कांस्टेंट होंगे वो हमारे राइट साइड में रहेंगे। सो 2x सबसे पहले हमारा यही रहेगा। इस 1 को हमें उधर ट्रांसफ़र करना है, तो 1 यहाँ पे हमारी प्लस साइन के साथ है, सो इसे हम उधर भेजेंगे तो इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 9 अपने जगह पे ही रहेगा, बट 1 यहाँ पे जो कि प्लस साइन के साथ है वो इधर माइनस हो जाएगा। अब आपको ये थोड़ा इजी लग रहा होगा। 9 - 1, हाँ आप झट से यहाँ पे 8 लिख दोगे। और अब यहाँ पे 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, सो 2 और आप जानते हो कि जब दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं रहती है यानी कि वहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि 2 का x में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 2 हमारा कांस्टेंट है, 2 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरी तरफ जाने पे ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 8/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे 2 से 8 को डिवाइड कर दोगे, सो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 2 × 4 = 8। तो बच्चों है ना ये बहुत आसान इक्वेशन को सॉल्व करना और वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। स्टूडेंट्स, हमने पहले एग्जाम्पल में आपको ट्रांसपोजिशन वर्ड आया था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब ये यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 1/4x + 1/6x = x - 7। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि मैम ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है। फ्रैक्शन सॉल्व करना आपको आता है, हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे एक वर्ड हमारा आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ करेंगे, कब करेंगे, अभी हम आपको बताते हैं। पहले तो हम ये देखेंगे 1/4, 1/6 ये क्या है, आपके फ्रैक्शंस हैं। सो फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। 12 हो गया हमारा एलसीएम। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इसमें हम डिवाइड करते हैं और जो नंबर यहाँ से हमारा आता है उससे हम ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4 × 3 = 12, 3 × 1 = 3, यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3x। फिर बीच में ये साइन हमारी प्लस की हो गई। फिर इस डिनोमिनेटर से भी हम इसमें डिवाइड करेंगे, 6 × 2 = 12 एंड 2 का मल्टीप्लाई 1x में कर देंगे, हमारा 2x हो जाएगा = x - 7। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 12 है बट इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, सो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 1। स्टूडेंट्स, अब यहीं पे यूज़ होता है ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वर्ड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, जब ये इक्वेशंस हमारे फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं तो इस तरह से इस न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर में करते हैं और इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में कर देते हैं। सो 3x + 2x ये हमारा यहीं पे जुड़ जाएगा, इसे हम 5x भी लिख सकते हैं। 5x/12 = x - 7/1।
अब यहाँ 5x का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू इस 12 का मल्टीप्लाई हमें x माइनस 7 में करना है, तो हम इसे लिखेंगे 12 ब्रैकेट में x माइनस 7। बच्चों यहाँ पे इस ब्रैकेट का ध्यान रखना बहुत ही मस्ट होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कि इस 12 का मल्टीप्लाई सिर्फ इस x में करना है, और अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं तो मतलब कि इस नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उन सब में करना है। सो यहाँ हमारा हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 का x में मल्टीप्लाई होगा 12x माइनस 12 7 जा 84। अब यहाँ हो गया 5x, यहाँ हो गया 12x माइनस 84। अब आप देख रहे होंगे ये 12x इक्वल्स टू के दूसरे साइड है, और हमने आपको बताया है कि हम वेरिएबल्स को एक साइड में करते हैं, लेफ़्ट साइड में करते हैं। सो ये 12x इधर आएगा तो 5x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 84 राइट साइड में ही रहेगा। अब आप यहाँ पे 12 में से 5 को माइनस कर दोगे, आ जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू माइनस 84, और यहाँ पे साइन हमारी 7 के साथ माइनस की हो जाएगी, माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 84। अब हम क्या करेंगे, इस 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इस 7 को जब हम इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ ये डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 84 अपॉन माइनस 7 से इस 84 को हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारा 12 आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 12 आ गई। सो स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं। इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मज़ा आता है। सो आप इसके आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, वो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें पूछिए, हम फिर उन्हें रिवाइज़ करेंगे। थैंक यू।